हेलो दोस्तों, वृत्त गुणन विधि को जानेंगे। आज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को जानेंगे। सवाल लिखा हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। दूसरा समीकरण है x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 0। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x प्लस वाई माइनस 1 बराबर में 0। तो अगर आपको ये विधि जो है बिल्कुल भी नहीं आती तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, मैं फार्मूला बनाना भी सिखा दूंगा लास्ट में, वो भी ठीक है। इसे समीकरण क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। इसे समीकरण सेकंड मान लीजिए, ठीक है। समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण क्या हो गया, सेकंड हो गया। अब इसमें क्या चाहिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 चाहिए हमें, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देख लीजिए। जो इसका फार्मूला होता है तो वो फार्मूला क्या होता है, देखिए x बटे क्या होता है, x अपॉन bc माइनस bc 12 बराबर y बटे ca माइनस ca। फिर अगला क्या होता है, 1 बटे ab माइनस ab, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला होता है। तो इससे लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं अभी लास्ट में आपको बता दूंगा कि ये कैसे किया जाता है। तो इसमें b1 c2 b1 b2 c1 a2 b1 ab c2 a1 a2 b1 b2 c1 c2, इसमें क्या फार्मूला में दिया हो तो इसे निकालना तो पड़ेगा, है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे, a1 का मान ये होता है पहला वाला, और y के गुणे में क्या है -1, तो ये b1। देखो a1 कितना है, 2 है। b1 y के गुणे में कितना है -1, तो b1 का मान माइनस का है। c1 कितना है 4। a2 का x के गुणे में 1 है, तो a2 का मान 1 है। देखो ये a1 b1 c1 वाला है, ये a2 b2 c2 वाला, क्योंकि ये समीकरण 2 है, ठीक है। अब b2, तो b2 की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि y के गुणे में 1 है। c2, तो c2 की वैल्यू है माइनस का 1। अब ये हमें पता हो गया ना, अब तो दिक्कत होगी नहीं। अब a1 a2 b माइनस, अब a2 b2 c2 a1 b1 c1 सब पता हो गया ना, ठीक है। अब देखिए इस फार्मूले के अंतर्गत रखते हैं, तो यहाँ पर ऊपर मैं इरेज किए दे रहा हूं। इस फार्मूले के अंतर्गत कैसे रखेंगे, तो देखिए x बटे, तो x आपको लिख लेना है और उसके बटे में किसका मान, b1 का मान रखना है। तो b1 का मान माइनस का 1 है, b1 का मान कितना है माइनस का 1, और c2, तो c2 का मान कितना है माइनस का 1 है। और क्या होता है फार्मूला, ये माइनस लगेगा तो यहाँ पर माइनस लगा दो। अब b2 की वैल्यू कितनी है, तो b2 की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1 और गुणे c1 की वैल्यू, तो c1 की वैल्यू 4 है, तो 4 लिख लो, और बराबर y अपॉन क्या हो जाएगा c1 a2, c1 मतलब 4 और गुणे a2 की वैल्यू 2 है, और माइनस माइनस लगेगा c2 a1 c2 है ना, c2 क्या है माइनस का 1 है। c2 कितना है, c2 माइनस का 1 है, माइनस का 1। अब देखो c2 a1 c2 और फिर है a1, तो a1 है 2, c2 कितना a1 c2 गुणे a1, ठीक है, माइनस यहाँ पर ये ऐसे ब्रैकेट में रख लो। अब बराबर में लिखो 1 बटे किसके बटे, 1 के बटे में a1 b2, तो a1 की वैल्यू कितनी है 2 है, और b2 की वैल्यू कितनी है, तो b2 की वैल्यू 1 है, तो रखो माइनस लगाओगे a2 की वैल्यू कितनी है, तो a2 की वैल्यू 1 है, और b1 की वैल्यू, तो b1 की वैल्यू माइनस का 1 है। अब इसे सॉल्व करते हैं, आगे पर कैसे सॉल्व होगा तो देखिए, ठीक है। तो अब देखिए x के बटे में, तो x के बटे में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और माइनस 4 एकम 4 बराबर y अपॉन 4 दूनी 8, माइनस माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा, और 2 एकम 2, 2 एकम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर एक चीज गलती हुई है, y बटे ये इसका क्या मान है c1 a2, c1 की वैल्यू दी हुई थी, c1 की वैल्यू 4 थी, और a2 की वैल्यू कितनी दी हुई थी, तो a2 की वैल्यू 1 दी हुई थी, तो यहाँ पर 1 कर लीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर
8 नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से, 4 एकम 4, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, ठीक है, बराबर 1/2 एकम 2 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब नीचे का इरेज कर लो, बस आ जाएगा, ठीक है। भाई गलती हो गई थी थोड़ा, ठीक है। अब देखिए x अपॉन, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा बराबर y/3, 4 2 6 बराबर 1/3। अब देखिए x का बाद एक बार y इसके बराबर लेंगे, y का मान एक बार इसके बराबर लेंगे, x/-3 बराबर 1/3। तो कैंची गुड़ा, तो कैसे हो जाएगा 3x बराबर माइनस का 3। अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, मतलब x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसको y के बराबर में लेंगे, तो y के बराबर में देखिए, y के बराबर है तो y/6 बराबर 1/3। तो देखिए कैसे गुणा, तो 3y बराबर 6, तो 3 दूनी 6 मतलब y बराबर 2। तो क्या लिख देंगे, अतः x बराबर -1 और y बराबर 2। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये वाला सेम इसी प्रकार से कर लेना है। तो देखिए क्या होगा, ये 5 है तो इधर आएगा तो माइनस का 5 बराबर 0, और ये वाला 8 है तो माइनस का 8 बराबर 0। ये A2 B2 और ये C2 हो जाएगा, चिन्ह सही किया जाएगा, ठीक है। अब देख बात आती है फार्मूला कैसे बनाए, बिना याद किए हम फार्मूला को कैसे कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा फार्मूला, आइए बताते हैं। तो फार्मूला कैसे बनेगा ना, ठीक है, तो वीडियो में बताया था मैंने कैसे बनेगा। तो देखिए एक वृत्त लीजिए, आप क्या लीजिए, वृत्त लीजिए, और ये B है, ये A है और ये C। सबसे पहले B से C की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, और C से A की ओर जाएगा तो CA हो जाएगा, और A से B की ओर जाएगा तो क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो काम सबसे पहले कौन सा हुआ, ये वाला, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे और ये तीसरे, ठीक है। अब इतना क्लियर हुआ। अब फार्मूला क्या होता, अब देखो x y, और ये आपको याद रखना है x y वाला है ना, तो यहाँ पर लिख देता हूँ x, याद रखना। तो x पहले नंबर पे था तो क्या हो जाएगा, BC माइनस BC, जो आए उसी को उसी से माइनस करो, BC बराबर y, याद रखना y के बटे में क्या, CA माइनस CA, CA माइनस CA, और बराबर में 1 के बटे में मान लो ए, देखो x y 1, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो 1 के बटे में AB माइनस AB, AB माइनस AB। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 1 2 2 1 12 21, 12 21 लिखिए, 12 21, यही आपका क्या हो गया, फार्मूला बन गया। एकदम सिंपल ट्रिक से, कुछ नहीं याद करना, बस x y याद रखना है, बस आप निकाल लोगे फार्मूले को। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आपको ज्ञात हो गया है, बृहद गुणनखंड विधि आपको आ गई है। धन्यवाद, जय हिंद।